एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और आप सबकी बहुत दिनों से डिमांड है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाए। जैसे कि हर सेमेस्टर में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ जो कि पिछले 5-10 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से देखकर बनाए जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7th सेमेस्टर का आज से और उसमें सब्जेक्ट पहला है हमारा एनडीडीएस यानी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं, आपने सिलेबस खत्म नहीं किया है, तो अगर आप ये क्वेश्चंस केवल देख कर जाएंगे तो 100% है कि आप 60 से 70% तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपके लिए पास होने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इतना तो कम से कम पढ़ के ही जाइएगा। स्टार्ट करते हैं, जरा यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। तो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसमें हमने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपके प्रीवियस पेपर से। पहला है डिफाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपको यहाँ पे CRDDS को डिफाइन करना है, यानी कि कंट्रोल रेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है आपको पता है कि आपका यहाँ पे जो रेट कंट्रोल्ड होता है और कैसे बनाए जाते हैं। इसमें आप ग्राफ वगैरह बनाइएगा, मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें ग्राफ बना के इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज इसकी प्रॉपर्टीज सारा कुछ यहाँ पे और इसके टाइप्स को डिस्कस करिएगा। ये आपके क्वेश्चन पर्याप्त है यहाँ पे। दूसरा है गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द CRDDS। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में केवल पूछता है एडवांटेज या डिसएडवांटेज, तो आपको वहाँ पे CRDDS को थोड़ा सा डिफाइन करके 2 लाइन में आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखना है। कम से कम 5-5 पॉइंट जरूर लिखिएगा। ऑलरेडी सब पढ़ा चुका है, आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे। अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बेसिस पे ध्यान समझिएगा। आपने अलग अलग प्रकार के सिस्टम देखे हैं, मैट्रिक्स कंट्रोल है, रिजर्वायर कंट्रोल है, ठीक है, डिफ्यूजन है। तो उस पर डिफ्यूजन कंट्रोल पे जो अलग अलग टेक्निक्स है, अप्रोच है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उन सबको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है हेडिंग वाइज। उसका फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर से नंबर अच्छे मिलेंगे। गिव द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज को मैं तो ठीक है, आयन एक्सचेंज जो रीजन्स होते हैं उसके द्वारा कैसे ही हम लोग ड्रग को रिलीज करते हैं। मैंने आपको इस पर पूरा एक कंप्लीट लेक्चर लिया हुआ है कि आयन एक्सचेंज रीजन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा रिवाइंड करा दूँ। वहाँ पे हम जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद जो रीजन्स हैं वो आपके एक्सचेंज होते हैं और ड्रग का रिलीज होना शुरू होता है। तो ये फिगर बना करके सारा पॉइंट और एडवांटेज एप्लीकेशन भी इसका जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन। देखिए डिसोल्यूशन कंट्रोल, जिसमें डिसोल्यूशन का मतलब है जो डिसोल्यूशन कंट्रोल मेथड है कंट्रोल रिलीज का, उसमें आपको डिसोल्यूशन कंट्रोल मेथड का एप्लीकेशन देना है। उसका प्रिंसिपल देना है पहले कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे डिजोल्व होकर ड्रग रिलीज होता है, ठीक है, उस मेथड पे आपको काम करना है। अगला है गिव फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CDDS, यानी जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाए जाते हैं उस ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हमें कौन कौन सी ध्यान देनी। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा फैक्टर अफेक्टिंग टू मेक CRDDS, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी ये दवा बनाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर प्रभावित होते हैं, उसमें आपको फिजियोकेमिकल फैक्टर को बताना है। ठीक है, वहाँ पे फिजियोकेमिकल है, बायोलॉजिकल है, कई फैक्टर है, लेकिन आपको वहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को उसके सारे डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है इनलिस्ट द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेन एनी टू। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी CRDDS ड्रग के लिए, भाई दवा में कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें T हाफ है, हाफ लाइफ है, ये सारा कुछ आपको देखना है। तो ये सब देखते हुए आपको उसमें बताना है कि उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को बेसिकली डिस्कस करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा 5 नंबर में। अगला है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। जी हाँ, पॉलीमर्स का इस्तेमाल करना, जो हम लोग बताए जितने भी हमारे ड्रग होते हैं कंट्रोल रिलीज, उसके लिए हम पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमर कितने प्रकार के हैं, क्या क्लासिफिकेशन था, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये मैंने आपको बताया है सारा का पूरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको लिखना है। एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, 1-2 पेज लिख दीजिएगा कि कौन कौन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द राइट द प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 में इतने ही सारे क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। यूनिट 2 की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास 9 क्वेश्चन है। यूनिट 2 भी बहुत बड़ा है। तो उसमें है माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड को डिफाइन करना है। देखिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें बताना है आपको कि जो कैसे हम किसी भी ड्रग को किसी भी एक पॉलीमर के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं, कोटेड करते हैं, इसी को माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देना है और इसके टाइप्स को और इसके एप्लीकेशन को या एडवांटेज को डिस्क्राइब करना है। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये पूरा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में है, 5 नंबर में पूछेगा, तो इसके फायदे और नुकसान के बारे में आपको लिखना है। सब ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर क्या होता है, ये भी माइक्रो इनकैप्सुलेशन का एक मेथड है, एक तरीका है। तो माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं,
कैसे बनते हैं, कौन कौन से मेथड है बनाने के, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये सारा आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। राइट, ए शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे नैनो पार्टिकल, तो इसको माइक्रो पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो माइक्रोस्फीयर की तरह भी एक टॉपिक है, इसको भी आपको सेम चीज़ें डिस्कस करनी है। मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, माइक्रो इनकैप्सुलेशन कौन कौन से टेक्निक है बताया था आपको, ढेर सारे 5-6 टेक्निक्स है, सब आपको पढ़ाया गया है। सारे टेक्निक्स को एक्सप्लेन करिए और उसके एप्लीकेशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ढेर सारे टेक्निक्स है, सारा पूछ रहा है तो लॉन्ग है, अगर किसी एक पर्टिकुलर को पूछता तो शॉर्ट क्वेश्चन होता। प्रिंसिपल ऑफ बायोडेशन, बायोडेशन भी एक तरह का आपका टेक्निक है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाके म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक करके वो ड्रग को रिलीज करता है, आपको पढ़ाया गया, आप लेक्चर देखिएगा। और इसका प्रिंसिपल आपको यहाँ पे केवल प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करना है, कैसे ये काम करता है, क्या प्रिंसिपल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। राइट, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ बक्कल डिलीवरी सिस्टम, जो BDDS ड्रग है उसका फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन मतलब उसको बनाते समय, जब भी हम ये दवा बनाते हैं तो हमें क्या क्या कंपोजिशन चाहिए, भाई API चाहिए, पॉलीमर चाहिए, बायोएडहेसिव पॉलीमर चाहिए, मैं सब पढ़ाया हूँ आपको, आप लेक्चर जाकर सर्च करेंगे आपको मिलेगा, ये आपको लिखना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ये आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांट्स एंड ऑस्मोटिक पंप, इसका आपको कॉन्सेप्ट मतलब है उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसका डेफिनेशन, उसकी प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में है। चलिए यूनिट 3 में आते हैं, थोड़ा सा चैप्टर छोटा हो जाता है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। यहाँ पे गिव द फॉर्मुलेशन अप्रोचेज ऑफ द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो TDDS है उसको कैसे बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है, हमें बेसिकली स्किन के बारे में ध्यान देना होता है, ड्रग का नेचर ध्यान देना होता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इन सब के बारे में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ TDDS क्या है, ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, क्यों दिया जाता है, किन ड्रग के लिए सूटेबल है, किन ड्रग के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, कैसे देते हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या इसका एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, जैसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे हमारे जो ड्रग्स हैं या फॉर्मुलेट करते हैं उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये आपको लिखना है। जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द गैस्ट्रो इंटरेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो सिलेबस में देखिएगा, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज एग्जाम में पूछा गया, ये लिखना है। ब्रीफ डिटेल ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स, इनहेलर्स कैसे काम करते हैं उसके पूरा डिटेल्स आपको फॉर्मुलेशन देना है, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं उस इनहेलर में, उसके बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैंने आपको सब बताया है यहाँ पे, ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन नेबुलाइजर, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट करके और इसका एप्लीकेशन करके। राइट द नेजल एंड पल्मोनरी रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो नेजल और पल्मोनरी रूट से दी जाती है, ठीक है, मुझे जरूरत है लेने की, मुझे सर्दी बहुत भयंकर हो चुकी है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 4 पे आते हैं, ये और छोटा चैप्टर है, इसमें बेसिकली पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये आपको पढ़ा चुका है, मैप्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखता है कि कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन आजकल इसके फॉर्म में दी जा रही है, ये आपको लिखना है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इस पे आपको पूरा टॉपिक करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइपोसोम्स, ये लाइपोसोम्स मैंने आपको पढ़ाया है, उसको देखकर उसका पूरा प्रिंसिपल, वर्किंग, स्ट्रक्चर, टाइप्स, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। एंड राइट एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो आपने पहला देखा था वहाँ पे आपने नोट लिखा था, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 5 में आ जाए तो ये भी बहुत छोटे टॉपिक, ऑक्यूसर्ट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर बैरियर्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में ब्रीफ नोट देना है, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। राइट द मेथड ऑफ इंट्राऑकुलर बैरियर्स टू ओवरकम, कैसे हम मेथड्स को ओवरकम कर सकते हैं, बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं, सब आपको पढ़ाया जा चुका है, आप देखिए लेक्चर्स देखिएगा, वो देखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑफ द IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या काम होता है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में लिखना है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन हो गए और इतने क्वेश्चन आप कम से कम तैयार करिए क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर इतना ही तैयार करके आप एग्जाम जाते हो, आप ये मानिए कि 60 to 70% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, आप पास तो हो ही जाएंगे। बाकी मेरी सलाह होती है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो, और आपको 100% स्कोर करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बाकी के 3 सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट क्लासेस में और उसके भी क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।